हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन जो है वो एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम किसके लिए है? इकोसिस्टम के लिए है। ठीक है, हमारा जो इकोसिस्टम है उसके लिए जो बीमारी है वो कौन है? सिंड्रोम है, ये है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब एडिशन होता है किसका? ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रेंट्स का। आर्टिफिशियली और नेचुरली न्यूट्रेंट्स का, न्यूट्रेंट्स सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। किसके थ्रू? फर्टिलाइजर्स के थ्रू या सीवेज के थ्रू एक्सेट्रा। ये कहाँ ऐड होता है? पानी में। जब ये वाटर बॉडी में ऐड होता है हमारा, ये कौन सा न्यूट्रेंट्स, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट जो फर्टिलाइज़र के थ्रू आता है या सीवेज के थ्रू आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन या यूट्रोफिकेटेड वाटर बॉडी। ओके, जो हमारा प्राइमरी कॉज है, ठीक है, प्राइमरी कॉज है किसका? यूट्रोफिकेशन का। वो क्या है? लीचिंग ऑफ फॉस्फेट और नाइट्रेट। ठीक है, जब क्या होता है कोई भी कहाँ से? एग्रीकल्चरल लैंड से। एग्रीकल्चरल लैंड से कहाँ पे? इनटू द लेक्स एंड रिवर्स। ओके, सो ये जो एग्रीकल्चरल लैंड से रन ऑफ होता है, क्या चीज़ का रन ऑफ होता है? फॉस्फेट का और नाइट्रेट्स का। कहाँ पे? यहाँ लेक्स एंड रिवर्स में। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा प्राइमरी कॉज है यूट्रोफिकेशन होने का। अब हम बात करते हैं कि अगर यूट्रोफिकेटेड वाटर है, वाटर बॉडी है, जो हमारा वाटर बॉडी है वो यूट्रोफिकेटेड है, तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन कैसे होगा? फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, कि हम लोग देख के पहचान पाए कि पानी यूट्रोफिकेटेड है कि नहीं। तो अगर उस वाटर बॉडी में ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी, मतलब ग्रीन एल्गी होगा, तो हम क्या जानेंगे कि वो वाटर कैसा है? यूट्रोफिकेटेड है या यूट्रोफिकेशन हुआ है। ठीक है, कैसे जानेंगे? जब ग्रीन एल्गी है, जो ग्रीन एल्गी का ग्रोथ होगा तब। अब ये जब ग्रीन एल्गी हमारा सरफेस पे वाटर का, ये क्या है? एक वाटर बॉडी है। ठीक है, हमारे अपर सरफेस में क्या है? ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रोथ हो गया बहुत सारी ग्रीन एल्गी का। तो क्या होगा? ये जो सन है, ठीक है, सन जो सनलाइट आएगा, ये ग्रीन एल्गी क्या करेगा? सनलाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा और उसको नीचे पहुंचने नहीं देगा। ठीक है, तो जो लाइट का पेनिट्रेशन होगा वो लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्गल ब्लूम जो है वो पूरा वाटर से ऊपर जो अपर पार्ट होता है सरफेस का उसको कवर कर लिया है, जिसकी वजह से हमारा सनलाइट वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। सो नाउ सी अ फ्लो चार्ट। ठीक है, ये फ्लो चार्ट से पूरा समझ में आ जाएगा यूट्रोफिकेशन। तो पहले कोई भी एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ से जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है? टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, जो रन ऑफ हो रहा है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? जा रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। जब वो इकोसिस्टम में जा रहा है तब क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन हो रहा है और इनरिचमेंट हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स जो है नाइट्रेट और फॉस्फेट वो बढ़ रहा है कहाँ पे? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन होगा तो हम लोग अभी मैंने बताया है, तो क्या होगा? जो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन जो बताया था, ग्रोथ होगा किसका? एल्गी का, ओवर ग्रोथ होगा। जब एल्गी बढ़ेगा तो एल्गी क्या करेगा? कवर कर लेगा पूरा जो एक्वेटिक का अपर सरफेस है वाटर बॉडी को, उसको कवर कर लेगा। ठीक है, कवर करने के बाद क्या करेगा? वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा किसको? सनलाइट को आने से रोक देगा, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? प्लांट्स डाई करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स विल डाई, और प्लांट डाई होगा तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन ज़्यादा, मतलब जो डिग्रेडेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो भी होंगे वो एक्यूमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कंज्यूम्स द O2। ठीक है, जो O2 ऑक्सीजन है वो जो जितना भी बैक्टीरिया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, ये प्लांट्स को, एनिमल्स को क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, जिसमें क्या लगेगा? हमारा
ऑक्सीजन लगेगा। जब भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है तो क्या क्या यूज़ अप होता है, ऑक्सीजन यूज़ अप होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा ये लोग को क्या करने में, डिग्रेड करने में, जो भी प्लांट्स डाई हुए हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुआ जिसमें क्या हुआ, जो भी प्लांट डाई किए जिसमें जो बैक्टीरिया थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो क्या किए, जो डिकम्पोज करने के लिए O2 का यूज़ किए, ठीक है। किसका यूज़ किए, O2 का यूज़ किए। यहाँ पे O2 का यूज़ अप हुआ तो क्या हुआ, वाटर बॉडी में डिवॉइड ऑफ O2 हो गया, मतलब O2 की कमी हो गई, ठीक है। लैक ऑफ O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। जब ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डाई ड्यू टू लैक ऑफ DO। व्हाट इज़ DO? कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि DO इज़ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में जो भी पानी डिज़ोल्व था वो ख़त्म हो जाएगा, उसका लैक हो जाएगा, जिसकी वजह से जितना भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो डाई करेंगे, मर जाएंगे। और जैसे वो लोग मरेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, किसका, एक्वेटिक इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन का ये सब क्या है, इतना सारा हार्मफुल इफेक्ट्स अगर यूट्रोफिकेशन हो रहा है। अब यूट्रोफिकेशन जो होता है वो भी दो तरह का होता है, एक नेचुरल एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट दैट। थैंक यू।